द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आखिरकार तीसरी बार एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने शपथ तो ले ली है, लेकिन ये जो बैसाखियों पे सरकार चलाई जाने वाली है, टीडीपी की और जेडीयू की बैसाखी पे, उनको कहीं ना कहीं अभी तक संतुष्ट शायद नहीं कर पाए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि एक खबर बड़ी ज़ोरों से चल रही है सोशल मीडिया पे और बहुत से लोग इसको साझा भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं कि जेडीयू के 5 सांसद जो हैं, लगभग उनके पास जो सांसद हैं उसमें से 5 सांसद जो हैं वो कहीं ना कहीं संपर्क से बाहर हो गए हैं और बहुत से लोगों को ये आशा थी कि वो बड़े बड़े मंत्री पद पे बैठेंगे। और ये भी सुनने में आया था कि जेडीयू के पास 4 कैबिनेट मिनिस्ट्रीज तो जाएंगी या 4 मंत्री पद तो जाएंगे, कैबिनेट राज्य सब मिला के। पर हुआ कुछ ऐसा कि सिर्फ 2 ही मंत्री पद मिले हैं और 2 मंत्री पदों के बाद असंतोष जो फैला है जेडीयू में वो कहीं ना कहीं बगावत की तरफ इशारा कर रहा है। एक मीडिया हाउस है ट्विटर पे, द ओपिनियन न्यूज़, उन्होंने लिखा ब्रेकिंग न्यूज़, नीतीश कुमार के 5 सांसद संपर्क से बाहर, सूत्र मंत्री पद न मिलने और नीतीश कुमार के व्यवहार से नाराज़ हैं। ये सूत्रों के हवाले से इन्होंने खबर छापी है और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सिर्फ लल्लन सिंह और एक और जो मंत्री हैं वही इसमें मंत्री बनाए गए हैं और उस सब के बाद कहीं ना कहीं इनके लिए परेशानी बनने वाली थी जो बन भी गई है। अब क्या होगा आने वाले समय में, कैसे क्या करेंगे, क्या सेटिस्फैक्शन के लिए करा जाएगा ये तो नहीं मालूम है, पर ये 5 सांसद कितना खेल बिगाड़ सकते हैं इसका अंदाज़ा महाविकास अघाड़ी के जब विधायक एक के बाद एक शिवसेना के गायब होना शुरू हुए थे तो वो धीरे धीरे इतनी बड़ी संख्या हो गई थी कि सरकार गिर गई थी। ये सरकार को एक गिरने का डर हमेशा बना रहने वाला है, ये सबको मालूम है। लेकिन ऐसे में बीजेपी के पास ज़्यादातर पोर्टफोलियोज़ रखना और अलायंस पार्टनर्स को एक बार फिर बड़े बड़े जो सीट्स लेकर आए हैं उन सब को कम पोर्टफोलियोज़ देना कितनी बड़ी बगावत का रास्ता खोल सकता है, इसका अंदाज़ा शायद नीतीश कुमार जी को भी है। और इस वीडियो में आप रुकिएगा क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा अजीत पवार जी के भी बगावती तेवर कि अगर केंद्र में सरकार कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं तो राज्य में, महाराष्ट्र में सरकार का जाना लगभग तय हो जाएगा, क्योंकि अजीत पवार भी कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार कहने या गठन कह लीजिए, मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है इसमें नाराज़गी किस स्तर पर चले गई है, क्योंकि ये वो सरकार नहीं है जहां बीजेपी अपने आप अपने दम पे बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर गई हो, 272 पार कर गई हो, 303 ले आई हो। यहाँ तो बीजेपी खुद पीछे रह गई बहुमत का आंकड़ा छूने में। ऐसे में जो बैसाखियों के सहारे सरकार चलानी है तो मंत्रिमंडल में जगह ना मिलने का जो असंतोष है वो हर एक पे है। यहाँ आप अगर जो कम मैंडेट होता है ना, कमज़ोर मैंडेट में सांसद या विधानसभा में विधायक बड़े ताकतवर हो जाते हैं क्योंकि उनके एक की अहमियत भी बहुत हो जाती है। ये समंदर तो होता नहीं है कि बूंद बूंद की कोई अहमियत ना हो, लेकिन यहाँ तो एक छोटे से कटोरे को समझ लीजिए कि पानी में एक बूंद बूंद की कीमत है, वो कटोरे में ही जो है पानी है। तो ऐसे में बड़े विरोध का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। और अगर जेडीयू के 5 सांसद नहीं आते हैं और वो बगावत कर देते हैं और उनके साथ थोड़े से लोग भी और बढ़ते हैं, देखिए बड़ा मुश्किल दौर है, बड़ा कठिन दौर है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह के हालात बने हैं आप उसमें अगर देखिए, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी लिखी थी कि 12 सांसद हैं जनता दल के और 16 सांसद हैं टीडीपी के। अगर 12 में से 5 गायब होते हैं और ये 5 अपने साथ और 4 ले जाते हैं तो पूरा संसदीय दल मर्ज करने का अधिकार इनको मिल जाएगा जेडीयू का, जिसके बाद वो सारे सांसद जो हैं अपनी पार्टी बदल सकते हैं और उनकी सदस्यता भी नहीं जाएगी। दल बदल कानून 2/3 पे लागू नहीं होता है अगर ये एक साथ दल बदलें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बाद क्या हालात बनने वाले हैं, कैसे हालात होने वाले हैं, वो आने वाले समय में साफ तौर के ऊपर दिख जाएगा। लेकिन अजीत पवार जी के भी आप बगावती तेवर दरद देख लीजिए। ये एक पत्रकार हैं सुरभि करके, उन्होंने भी लिखा नीतीश कुमार की पार्टी के 5 सांसद संपर्क से बाहर, मंत्री पद न मिलने से नाराज़ हैं। और अब आप रुकिएगा और देखिएगा अजीत पवार साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिए इनको। पहले मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ और नाराज़गी इनकी साफ तौर के ऊपर सामने है। एक छोटी सी क्लिप देख लीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। हमें ठीक नहीं लगा, इसीलिए हमने बताया कि हम रुकने के लिए कुछ दिन के लिए तैयार है, लेकिन हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए।
सुना आपने अजीत पवार साहब क्या कह रहे हैं। अजीत पवार साहब साफ तौर के ऊपर अपनी नाराज़गी बता रहे हैं और वो नाराज़ इसलिए हैं कि उनको एक सीट जीतने के बाद भी कैबिनेट मिनिस्ट्री चाहिए। और ये भी कह रहे हैं वो कि हमें स्वतंत्र प्रभार या राज्य मंत्री का ऑफ़र भी दिया गया, पर हमने कहा हमें जल्दबाजी नहीं है, आप बाद में दे दीजिएगा, पर देंगे कैबिनेट मिनिस्ट्री। दीपक शर्मा साहब पत्रकार हैं, उन्होंने इस वीडियो को डाला और लिखा है कि हमको कैबिनेट मंत्री का पद चाहिए पर हमको राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा था, इसलिए हमने ऑफ़र ठुकरा दिया। सोचिए अगर मोदी अपने दम पर बहुमत लाते तो आज अजीत पवार इतना बोलने की हिम्मत कर पाते। दरअसल बैसाखियों पर जब सरकार चलती है तो गुलाम भी आंखें दिखाते हैं। तो ये हाल है कि आज वो सब जो नरेंद्र मोदी जी के बड़े बहुमत की वजह से पिछले सरकारों में बोल नहीं पा रहे थे, वो अब एक एक करके बोल रहे हैं। और अभी आप देखिए क्या खिचड़ी पकने वाली है, क्या तमाशा होने वाला है, क्या मछली बाज़ार बनने वाला है। ये सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों को दादागिरी की आदत हो, जिन लोगों को तानाशाही स्टाइल की रवैये की आदत हो, जिनको अपने आगे किसी की नहीं सुनने की आदत हो, जिनको हर एक को डरा के धमका के रखने की आदत हो अपने साथ, वो आज ऐसे मैंडेट में कैसे काम करेंगे ये आपको आने वाले वक्त में साफ तौर के ऊपर दिख जाएगा कि इतने मुश्किल दौर में जहां पर एक एक सांसद कीमती हो रहा है, वहां जेडीयू के 5 सांसदों के बारे में ये कहना कि वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं और संपर्क से बाहर हैं, कोई नई बात है नहीं। पिछले 3-4 सालों में या यूँ कह लीजिए पिछले 5 सालों में जो राजनीति ने तरीका अपना बदला है, और वो भी ऑल थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, उसके बाद से ये साफ हो गया है कि कोई भी कहीं पर भी कभी भी जा सकता है। पर आज सबसे बड़ा डर यह है इनको कि कैसे ये अपनी सरकार को बचा के चला लें। आप देखिएगा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन आगे इन्हें और पोर्टफोलियोज़ देने पड़ेंगे और लोगों को मंत्री बनाना पड़ेगा। जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जितनी बड़ी बड़ी बातें कह रही है कि 2047 तक का विजन हम इसमें लागू करेंगे, ये 2029 तक सरकार कैसे चला लें इसको लेकर सिर्फ मेहनत करेंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हों और समझें कि हो क्या रहा है और खेल क्या चल रहा है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।